दोस्तों, मायावती जो हमेशा से यूपी की राजनीति की सबसे ताकतवर और अप्रत्याशित नेता रही हैं, अब उनके कदम केवल राज्य तक नहीं रुकने वाले। क्या सच में मायावती अब पीएम की दौड़ में उतरने वाली हैं? क्या उनका अगला मास्टर प्लान पूरे देश की राजनीति को हिला सकता है? दलित, पिछड़े, युवा और महिला वोटर, क्या उनका समर्थन मायावती को निर्णायक बना देगा? और क्या गठबंधन, सोशल मीडिया और डिजिटल चालें विपक्ष के लिए झटका साबित होंगी? अगर आप राजनीति के इन रहस्यों को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिरी तक देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो हम दिखाने वाले हैं उसने राजनीतिक गलियारों में तहलका मचा दिया है। तो शुरू करते हैं। भारतीय राजनीति हमेशा से ही अनिश्चितताओं और अचानक उठने वाले कदमों की कहानी रही है। उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक हर चुनाव में नेताओं की चालें और रणनीतियां देश की दिशा तय करती हैं। इस बार चर्चा में है मायावती, बसपा की सुप्रीमो, जिनका राजनीतिक सफर हमेशा से ही सटीक, रणनीतिक और अनपेक्षित रहा है। अचानक से राजनीतिक गलियारों में यह सवाल उठने लगा है, क्या मायावती अब सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं रहेंगी बल्कि राष्ट्रीय राजनीति में भी कदम रख सकती हैं? उनकी चुप्पी, रणनीति में बदलाव और चुनावी बयानबाजी ने राजनीतिक विश्लेषकों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। मायावती का अंदाज हमेशा साइलेंट लेकिन प्रभावशाली रहा है। जब दूसरे नेता जोर शोर से भाषण देते और नाटकीय रणनीति अपनाते, तब मायावती अपनी टीम और कार्यकर्ताओं के साथ चुपचाप रणनीति बनाती थीं। यही कारण है कि उनकी राजनीति में हमेशा संतुलन और असर दिखाई देता रहा। उत्तर प्रदेश में उनकी पकड़ पहले से मजबूत है, लेकिन अब उन्होंने धीरे धीरे अन्य राज्यों में भी अपने संगठन को फैलाना शुरू कर दिया है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार और दक्षिण भारत में बसपा की छोटी छोटी इकाइयां बनाई जा रही हैं, ताकि उनकी राष्ट्रीय पहुंच मजबूत हो सके। यह संकेत साफ है कि उनका लक्ष्य केवल राज्य की सत्ता तक सीमित नहीं है। दलित वोट बैंक मायावती की सबसे बड़ी ताकत है। भारत में दलित वोट की शक्ति को कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। मायावती ने हमेशा इस वोट बैंक को अपनी ओर रखने में माहिर रही हैं। यदि वह उत्तर भारत में दलित वोट को संगठित कर लें और अन्य राज्यों में भी प्रभाव बढ़ाएं, तो आने वाले चुनाव में समीकरण पूरी तरह बदल सकते हैं। सिर्फ वोट बैंक ही काफी नहीं होता। दूसरी महत्वपूर्ण चीज है साझेदारी और गठबंधन। विश्लेषक मानते हैं कि मायावती किसी बड़े गठबंधन का हिस्सा बन सकती हैं या किंग मेकर की भूमिका निभा सकती हैं। यह वही रास्ता है जो कभी देवेगौड़ा और चंद्रशेखर जैसे नेताओं ने अपनाया। मायावती की राजनीति में सबसे खास बात उनका अनपेक्षित अंदाज है। कई बार उन्होंने बीजेपी के साथ खड़े होकर रणनीति बदली, कई बार एसपी या कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोला। इसी वजह से विपक्ष और सत्ता दोनों उनके हर कदम पर सतर्क रहते हैं। यह अनिश्चितता अब उनके मास्टर प्लान का सबसे बड़ा हथियार बन सकती है। युवा और महिला वोटरों के बीच उनकी लोकप्रियता भी बढ़ रही है। मायावती अब सिर्फ दलित नेता के रूप में नहीं, बल्कि राष्ट्रीय नेता के रूप में खुद को स्थापित कर रही हैं। उनके भाषणों में अब उत्तर प्रदेश से बाहर की राजनीति की झलक भी दिखाई देती है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर मायावती प्रधानमंत्री पद की दौड़ में उतरती हैं, तो बीजेपी और एसपी दोनों की रणनीति प्रभावित होगी। बीजेपी को दलित वोट में सेंध लगने का खतरा रहेगा, जबकि एसपी को मुस्लिम दलित समीकरण में नुकसान हो सकता है। अगर कांग्रेस खुला समर्थन देती है, तो राजनीतिक परिदृश्य और भी बदल जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि मायावती की चुप्पी में छिपा मास्टर प्लान देश की राजनीति में हलचल पैदा कर सकता है। उनके हर कदम पर नजर रखने वाले पत्रकार और विश्लेषक मानते हैं कि आने वाले वर्षों में उनकी रणनीति केवल उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं रहेगी। अगले भाग में हम देखेंगे कि मायावती ने कैसे छोटे राज्यों में अपनी पकड़ मजबूत की है और यह राष्ट्रीय राजनीति को कैसे प्रभावित कर सकता है। उत्तर प्रदेश में मायावती की पकड़ हमेशा से मजबूत रही है, लेकिन अब वह अपने राजनीतिक प्रभाव को राष्ट्रीय स्तर तक फैलाने की तैयारी कर रही हैं। बसपा के नेताओं और पार्टी कार्यकर्ताओं के अनुसार अब बसपा केवल उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं रहेगी।
महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार और दक्षिण भारत में छोटे छोटे संगठन खड़े किए जा रहे हैं। मायावती का यह कदम साफ संकेत है कि उनकी नजर राष्ट्रीय राजनीति में प्रमुख भूमिका निभाने पर है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि यह रणनीति बसपा के वोट बैंक को केंद्र तक ले जाने का प्रयास है। दलित, पिछड़े वर्ग और महिलाओं को एकजुट करके मायावती राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रभाव डाल सकती हैं। सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है वोट बैंक रणनीति। मायावती ने हमेशा दलित वोट को संगठित करने में महारत दिखाई है। उत्तर प्रदेश में दलित वोट उनके पक्ष में मजबूत है, लेकिन अब वह इसे अन्य राज्यों में भी फैलाने की कोशिश कर रही हैं। बिहार और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में बसपा की उपस्थिति बढ़ाना उनके मास्टर प्लान का हिस्सा है। राजनीतिक समीकरणों के अनुसार मायावती का किंगमेकर बनना किसी भी चुनाव में निर्णायक हो सकता है। अगर वह विपक्ष के दलों को साथ लाती हैं, तो प्रधानमंत्री पद की दौड़ में उनका दावेदारी मजबूत हो सकती है। इसके साथ ही गठबंधन राजनीति में उनकी पकड़ और बढ़ जाएगी। मायावती की रणनीति का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है गुप्त संपर्क और रणनीतिक गठबंधन। कई राजनीतिक दल उनके संपर्क में हैं और धीरे धीरे गठबंधन की संभावनाएं भी बन रही हैं। विश्लेषकों का मानना है कि इस रणनीति का उद्देश्य विरोधी दलों को चौंकाना और अपनी ताकत को बढ़ाना है। युवा और महिला मतदाताओं के बीच लोकप्रियता बढ़ाना भी मायावती की योजना का हिस्सा है। वह अब सिर्फ दलित वोटों तक सीमित नहीं हैं। उनके भाषणों में युवा और महिला मुद्दों को प्रमुखता दी जा रही है। इससे यह स्पष्ट होता है कि वह राष्ट्रीय नेता के रूप में खुद को स्थापित करने की तैयारी में हैं। मायावती की अनप्रेडिक्टेबल रणनीति विरोधी दलों के लिए चुनौती बनी हुई है। कभी बीजेपी के साथ गठबंधन, कभी एसपी के खिलाफ मोर्चा, कभी कांग्रेस के सहयोग की चर्चा। इन सभी ने विपक्ष को हमेशा सतर्क रखा है। यही रणनीति उन्हें आगामी चुनावों में भी मजबूत बनाएगी। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर मायावती राष्ट्रीय राजनीति में कदम रखती हैं, तो बीजेपी और एसपी दोनों की रणनीति प्रभावित होगी। बीजेपी को दलित वोट में सेंध लगने का खतरा, एसपी को मुस्लिम दलित समीकरण में नुकसान और कांग्रेस को गठबंधन में मजबूर होना पर होना, ये सभी संभावित परिणाम हैं। इसके अलावा मायावती की मीडिया रणनीति भी अब बदल गई है। वह सोशल मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म और संवाद के नए तरीकों का उपयोग कर रही हैं। इससे न केवल उनकी पहुंच बढ़ेगी, बल्कि जनता के बीच उनकी छवि भी मजबूत होगी। इस भाग का सार यही है कि मायावती का राष्ट्रीय विस्तार और रणनीति उनके मास्टर प्लान का मुख्य हिस्सा है। आने वाले समय में यह रणनीति चुनावी परिणामों को प्रभावित कर सकती है। अगले भाग में हम देखेंगे कि मायावती की गठबंधन राजनीति और विपक्ष पर प्रभाव कैसे काम कर सकती है। मायावती का राजनीतिक सफर हमेशा अनपेक्षित और रणनीतिक रहा है। उत्तर प्रदेश में उनकी पकड़ मजबूत है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर उनके कदम राजनीतिक समीकरण बदलने वाले साबित हो सकते हैं। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि आगामी चुनावों में मायावती की गठबंधन राजनीति उनकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। मायावती हमेशा यह जानती रही हैं कि अकेले चुनाव जीतना आसान नहीं, इसलिए उन्होंने हमेशा सही समय पर गठबंधन बनाने की कला में महारत हासिल की है। कभी बीजेपी के साथ, कभी एसपी या कांग्रेस के साथ। उनकी रणनीति ने विपक्ष और सत्ता दोनों को हमेशा सतर्क रखा है। विश्लेषकों का कहना है कि अगर मायावती राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन की भूमिका निभाती हैं, तो चुनाव का समीकरण पूरी तरह बदल सकता है। दलित और पिछड़े वर्ग के वोट बैंक को एकजुट कर वह विरोधी दलों के लिए चुनौती बन सकती हैं। बीजेपी के लिए सबसे बड़ा खतरा यह है कि दलित वोट मायावती की ओर खींच सकते हैं। उत्तर प्रदेश में उनके प्रभाव से बीजेपी की मजबूत पकड़ कमजोर हो सकती है। वहीं एसपी के लिए भी चुनौती बड़ी है। मुस्लिम और दलित वोटों का समीकरण बिगड़ सकता है। गठबंधन राजनीति में मायावती की रणनीति बहुत ही सावधानी और चतुराई से तैयार की जाती है। वह यह सुनिश्चित करती हैं कि उनके कदम किसी भी स्थिति में विरोधियों को नुकसान पहुंचाएं और उनके पक्ष में माहौल बने।
यही कारण है कि राजनीतिक गलियारों में उनकी हर चाल पर नजर रखी जाती है। इसके अलावा मायावती की मीडिया रणनीति भी अब बदल गई है। वह सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग कर जनता तक सीधे संदेश पहुंचाने में माहिर हैं। इससे उनकी लोकप्रियता बढ़ती है और विरोधियों को नकारात्मक प्रचार से बचना मुश्किल हो जाता है। मायावती की अनप्रेडिक्टेबल, अपूर्वानुमेय रणनीति विपक्ष के लिए हमेशा चिंता का विषय रही है। उनके अचानक गठबंधन बनाने या तोड़ने के फैसले ने विरोधियों की रणनीति को अक्सर प्रभावित किया है। यही रणनीति अब राष्ट्रीय स्तर पर उनकी ताकत बन सकती है। युवा और महिला वोटर मायावती की रणनीति का अहम हिस्सा हैं। उनके भाषणों और जनसभाओं में इन वर्गों को प्राथमिकता दी जा रही है। इससे उनका राष्ट्रीय प्रभाव बढ़ता है और वह खुद को केवल दलित नेता के रूप में नहीं बल्कि राष्ट्रीय नेता के रूप में प्रस्तुत कर पाती हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि मायावती की गठबंधन राजनीति विपक्ष के लिए हमेशा चुनौतीपूर्ण रही है। आगामी चुनाव में उनकी सक्रिय भूमिका विरोधी दलों के लिए परेशानी खड़ी कर सकती है। अगर वह सही समय पर गठबंधन करती हैं तो बीजेपी और एसपी दोनों की रणनीति प्रभावित होगी। इस भाग का सार यही है कि मायावती की गठबंधन राजनीति और विपक्ष पर प्रभाव उनके मास्टर प्लान का मुख्य हिस्सा है। आने वाले समय में यह रणनीति चुनावी परिणामों को बदल सकती है। अगले भाग में हम देखेंगे कि मायावती का वोट बैंक विस्तार और युवा स्तरीय रणनीति किस तरह राष्ट्रीय राजनीति में असर डाल सकती है। मायावती की राजनीति की सबसे बड़ी ताकत उनका वोट बैंक रहा है। दलित वर्ग, पिछड़े समुदाय और महिलाओं के बीच उनकी पकड़ उन्हें हमेशा चुनावों में निर्णायक बनाती रही है। लेकिन अब वह केवल उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं रहना चाहती। उनका लक्ष्य है इस वोट बैंक को राष्ट्रीय स्तर पर फैलाना और आने वाले चुनावों में निर्णायक भूमिका निभाना। उत्तर प्रदेश में दलित वोट बैंक उनके पक्ष में मजबूत है, लेकिन मायावती अब इसे अन्य राज्यों में फैलाने का प्रयास कर रही हैं। बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और दक्षिण भारत में पार्टी की उपस्थिति बढ़ाने के संकेत मिल रहे हैं। छोटे छोटे संगठन खड़े किए जा रहे हैं ताकि राष्ट्रीय राजनीति में प्रभाव बढ़ाया जा सके। युवा मतदाताओं के बीच मायावती की लोकप्रियता भी तेजी से बढ़ रही है। वह अब केवल दलित वोट बैंक तक सीमित नहीं है, बल्कि युवाओं को अपने साथ जोड़ने की रणनीति पर काम कर रही हैं। उनके भाषणों और कार्यक्रमों में युवा मुद्दों पर जोर दिया जा रहा है। रोजगार, शिक्षा, डिजिटल इंडिया और सामाजिक न्याय। महिला वोटर भी मायावती की रणनीति का अहम हिस्सा हैं। वह महिला सशक्तिकरण, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों को प्रमुखता दे रही हैं। इससे वह केवल दलित नेता के रूप में नहीं बल्कि राष्ट्रीय नेता और समावेशी नेता के रूप में खुद को स्थापित कर रही हैं। मायावती की रणनीति का एक और महत्वपूर्ण पहलू है सटीक सामाजिक संदेश और मीडिया उपयोग। वह सोशल मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म और पारंपरिक मीडिया का सही मिश्रण कर जनता तक अपने संदेश को सीधे पहुंचा रही हैं। इससे उनकी पहुंच बढ़ती है और विपक्षी दलों के लिए चुनौती पैदा होती है। दलित और पिछड़े वर्ग के वोट बैंक को एकजुट करना मायावती की प्राथमिकता है। वह सुनिश्चित करती हैं कि उनका प्रभाव केवल चुनावी समय तक सीमित न रहे। उनके संगठनात्मक ढांचे और ग्रासरूट्स नेटवर्क को मजबूत करना उनका मुख्य उद्देश्य है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि यदि मायावती अपने वोट बैंक का सही तरीके से विस्तार करती हैं तो आने वाले चुनावों में राष्ट्रीय राजनीति का समीकरण बदल सकता है। बीजेपी और एसपी दोनों के लिए यह चुनौती होगी क्योंकि उनके पारंपरिक वोट बैंक पर प्रभाव पड़ेगा। मायावती की रणनीति में अनपेक्षित और अप्रत्याशित कदम हमेशा शामिल होते हैं। कभी गठबंधन बनाना, कभी नए राज्यों में संगठन खड़ा करना, कभी सोशल मीडिया पर सक्रिय होना, ये सभी उनके मास्टर प्लान का हिस्सा हैं। यह अनिश्चितता विपक्ष और सत्ता दोनों के लिए चिंता का विषय बनी रहती है। इस भाग का सार यही है कि मायावती का वोट बैंक विस्तार और युवा स्तरीय रणनीति उनके मास्टर प्लान का अहम हिस्सा है।
आने वाले चुनावों में यह रणनीति न केवल उनकी पकड़ मजबूत करेगी बल्कि विपक्ष के लिए चुनौती भी पैदा करेगी। अगले भाग में हम देखेंगे कि मायावती की मीडिया और डिजिटल रणनीति किस तरह उनके प्रभाव को राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ा सकती है। आज की राजनीति में मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म का महत्व पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गया है। देश भर में जनता तक संदेश पहुंचाने का सबसे तेज और असरदार माध्यम यही है। मायावती ने इस बदलाव को समझते हुए अपनी रणनीति को नवीनतम मीडिया और डिजिटल उपकरणों के अनुसार ढाला है। उनका उद्देश्य केवल पार्टी के समर्थकों तक संदेश पहुंचाना नहीं बल्कि राष्ट्रीय राजनीति में अपनी मौजूदगी को मजबूत करना है। मायावती की मीडिया रणनीति का सबसे बड़ा पहलू है सटीक और असरदार संदेश। वह जनता के सामने सीधे संवाद करती हैं, उनके मुद्दों और विचारों को सरल और स्पष्ट भाषा में प्रस्तुत करती हैं। दलित, पिछड़े वर्ग, महिला और युवा वोटरों के लिए उनके संदेश विशेष रूप से तैयार किए जाते हैं। इससे न केवल उनका संदेश प्रभावी होता है बल्कि जनता में भरोसा और समर्थन भी बढ़ता है। सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से मायावती ने एक नई रणनीति अपनाई है। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म का उपयोग कर वह सीधे जनता से संवाद कर रही हैं। वीडियो, लाइव सेशन और सोशल मीडिया अभियान उनके प्रभाव को बढ़ा रहे हैं। जनता उन्हें न केवल एक राजनीतिक नेता के रूप में देखती है बल्कि एक नेशनल आइकन के रूप में भी पहचानने लगी है। मायावती ने डिजिटल रणनीति के जरिए नवीनतम जनसमर्थन अभियान शुरू किए हैं। छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में युवा और महिला समर्थकों के लिए विशेष डिजिटल अभियान चलाए जा रहे हैं। इससे पार्टी का ग्रास रूट्स नेटवर्क मजबूत हो रहा है और जनता में उनके विचारों की पहुंच बढ़ रही है। मीडिया और डिजिटल रणनीति के माध्यम से मायावती ने जनता की मानसिकता पर प्रभाव डालना शुरू कर दिया है। उनके भाषणों, इंटरव्यू और सोशल मीडिया पोस्ट में लगातार सामाजिक न्याय, महिला सशक्तिकरण और रोजगार जैसे मुद्दों को उठाया जा रहा है। इससे जनता में विश्वास बढ़ता है और उनका समर्थन व्यापक रूप से फैलता है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि मायावती की अनपेक्षित मीडिया चालें विपक्ष के लिए चुनौती बन रही हैं। कभी अचानक किसी राज्य में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कभी सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो, ये सभी रणनीति के हिस्से हैं। विपक्ष और सत्ता दल हमेशा उनके अगले कदम की प्रतीक्षा में रहते हैं। मायावती की डिजिटल रणनीति का एक और महत्वपूर्ण पहलू है युवा मतदाताओं को जोड़ना। डिजिटल माध्यमों के जरिए युवाओं तक पहुंचने के लिए विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। रोजगार, शिक्षा, डिजिटल इंडिया, महिला सुरक्षा और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों पर चर्चा कर उन्हें अपने साथ जोड़ा जा रहा है। इससे उनका नेशनल लीडर के रूप में छवि और मजबूत हो रही है। मायावती की मीडिया रणनीति ने पारंपरिक मीडिया को भी प्रभावित किया है। टीवी चैनल, अखबार और ऑनलाइन पोर्टल लगातार उनकी गतिविधियों और रणनीति पर नजर रख रहे हैं। उनका हर कदम सुर्खियों में रहता है और जनता के बीच चर्चा का विषय बनता है। मायावती की मीडिया और डिजिटल रणनीति का असर विपक्ष पर भी स्पष्ट रूप से दिख रहा है। बीजेपी और एसपी दोनों अपनी रणनीति में बदलाव कर रहे हैं, क्योंकि मायावती के सोशल मीडिया और जनसमर्थन अभियान से उनके पारंपरिक वोट बैंक पर असर पड़ रहा है। यह दिखाता है कि मायावती की मीडिया चालें सीधे चुनावी समीकरण को प्रभावित कर रही हैं। इसके अलावा मायावती ने डिजिटल मीडिया के जरिए सशक्त और प्रेरक नेतृत्व छवि बनाई है। जनता उन्हें केवल राजनीतिक नेता के रूप में नहीं बल्कि समावेशी और राष्ट्रीय स्तर की नेता के रूप में देख रही है। यह बदलाव उनके मास्टर प्लान का अहम हिस्सा है। मायावती की मीडिया और डिजिटल रणनीति उनके मास्टर प्लान का सबसे प्रभावशाली हिस्सा बन चुकी है। आने वाले चुनावों में यह रणनीति उनके समर्थन को व्यापक बनाएगी और विपक्ष के लिए चुनौतीपूर्ण साबित होगी। अगले भाग में हम देखेंगे कि मायावती की रणनीति का चुनावी असर और विपक्ष पर संभावित परिणाम क्या होंगे। भारतीय राजनीति में चुनाव केवल वोटों की गिनती तक सीमित नहीं होते। यह रणनीति, गठबंधन, मीडिया प्रभाव, जनता की मानसिकता
और नेतृत्व की छवि का संगम होता है। इस बार चर्चा का केंद्र बन चुकी हैं मायावती। पिछले भागों में हमने देखा कि उन्होंने किस तरह राष्ट्रीय विस्तार, गठबंधन रणनीति, वोट बैंक विस्तार और मीडिया उपयोग के माध्यम से अपनी स्थिति मजबूत की है। अब सवाल यह उठता है कि इन रणनीतियों का चुनावी परिणाम क्या होगा और विपक्ष पर इसका प्रभाव किस हद तक पड़ेगा। मायावती की रणनीति का सबसे बड़ा असर उनकी वोट बैंक नीति पर दिखता है। दलित और पिछड़े वर्ग के वोट पहले ही उनका मजबूत आधार रहे हैं, लेकिन अब उनकी योजना इन वोटों को राष्ट्रीय स्तर पर फैलाना और युवाओं एवं महिलाओं को जोड़ना है। विश्लेषकों का मानना है कि अगर मायावती अपने वोट बैंक का सही तरीके से विस्तार करती हैं, तो आगामी चुनाव में बीजेपी और एसपी दोनों के लिए चुनौती पैदा हो सकती है। बीजेपी के लिए सबसे बड़ा खतरा यह है कि उनके पारंपरिक दलित और पिछड़े वोटों में सेंध लग सकती है। उत्तर प्रदेश में उनका प्रभाव सबसे ज्यादा दिखाई देगा। वहीं एसपी के लिए भी चुनौती बड़ी होगी। मुस्लिम और दलित वोट का समीकरण बिगड़ सकता है। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल भी अपनी रणनीति में बदलाव करने के लिए मजबूर हो सकते हैं। मायावती की अनपेक्षित और अप्रत्याशित चालें विपक्ष के लिए लगातार चिंता का विषय रही हैं। कभी गठबंधन बनाना, कभी पार्टी का विस्तार, कभी सोशल मीडिया पर सक्रिय अभियान, ये सभी रणनीति का हिस्सा हैं। विपक्ष और सत्ता दल हमेशा उनके अगले कदम की प्रतीक्षा में रहते हैं। मायावती की मीडिया और डिजिटल रणनीति चुनावी प्रभाव को बढ़ाती है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उनका अभियान सीधे जनता तक संदेश पहुंचाता है। वीडियो, लाइव सेशन और डिजिटल पोस्ट के माध्यम से जनता उनके विचारों से जुड़ती है। यह रणनीति विपक्ष के लिए चुनौतीपूर्ण साबित होती है, क्योंकि जनता की धारणा उनके पक्ष में तेजी से बदलती है। युवा और महिला मतदाता भी मायावती की रणनीति का अहम हिस्सा हैं। उनके भाषणों और कार्यक्रमों में इन वर्गों के मुद्दों को प्रमुखता दी जाती है। रोजगार, शिक्षा, महिला सुरक्षा और सामाजिक न्याय जैसे विषय उनके अभियान का केंद्र हैं। इससे न केवल समर्थन बढ़ता है, बल्कि उनके नेतृत्व की छवि भी मजबूत होती है। गठबंधन राजनीति में मायावती की भूमिका निर्णायक हो सकती है। अगर वह विपक्ष के दलों को साथ लाती हैं, तो प्रधानमंत्री पद की दौड़ में उनकी दावेदारी मजबूत हो सकती है। इसका असर सीधे चुनावी समीकरणों पर पड़ेगा। विपक्षी दलों को रणनीति में बदलाव करना होगा, क्योंकि मायावती के कदम से उनके पारंपरिक वोट बैंक प्रभावित हो सकते हैं। मायावती की रणनीति का एक और महत्वपूर्ण पहलू है जनता के बीच विश्वास और समर्थन। वह लगातार सामाजिक न्याय, महिला सशक्तिकरण और रोजगार जैसे मुद्दों को उठाती हैं। इससे जनता उनके नेतृत्व में विश्वास करती है और उनका समर्थन व्यापक होता है। विश्लेषकों का मानना है कि अगर मायावती राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाती हैं, तो यह राजनीतिक परिदृश्य में बड़े बदलाव ला सकती है। बीजेपी और एसपी दोनों अपनी रणनीति में बदलाव करने के लिए मजबूर होंगे। अगर कांग्रेस या अन्य विपक्षी दल उनका समर्थन करते हैं, तो चुनावी समीकरण और भी जटिल हो जाएगा। मायावती की रणनीति का चुनावी असर सिर्फ वोटों तक सीमित नहीं रहेगा। उनकी नेतृत्व की छवि, मीडिया और डिजिटल प्रभाव से जनता का दृष्टिकोण भी बदल रहा है। यह बदलाव चुनावी परिणामों पर निर्णायक प्रभाव डाल सकता है। आने वाले चुनावों में मायावती की रणनीति का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि वह विपक्ष और सत्ता दोनों के लिए अनपेक्षित और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां पैदा कर सकती हैं। उनके मास्टर प्लान के अनुसार सही समय पर गठबंधन और सही रणनीति से वह चुनावी नतीजों को अपने पक्ष में मोड़ सकती हैं। मायावती की रणनीति, वोट बैंक विस्तार, गठबंधन राजनीति, मीडिया और डिजिटल अभियान सभी मिलकर उन्हें राष्ट्रीय राजनीति में निर्णायक भूमिका प्रदान कर सकते हैं। आने वाले चुनाव उनके मास्टर प्लान के अनुसार पूरी तरह से प्रभावित हो सकते हैं और विपक्ष के लिए यह चुनौतीपूर्ण साबित होगा। अंततः यह कहा जा सकता है कि मायावती का राजनीतिक मास्टर प्लान केवल उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है। वह राष्ट्रीय स्तर पर अपनी ताकत बढ़ा रही हैं और आने वाले चुनावों में उनके कदम राजनीति का दिशा निर्धारक बन सकते हैं। जनता, विपक्ष और मीडिया
सभी उनकी चालों पर नजर रखे हुए हैं।